गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन जर्नल एंट्री। एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये एमसीक्यू कहाँ से है? आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। बहुत ही इजी एमसीक्यू है। आप लोग बोलते हो ना बहुत टफ टफ बनाता है सवाल आईसीएआई। अरे नहीं रे बच्चा, नहीं, आईसीएआई बहुत टफ सवाल नहीं बनाता है। देखो जरा एमसीक्यू को। तो चलो हम लोग एमसीक्यू की तरफ में चलते हैं। ने एमसीक्यू के ऊपर में चला आया है मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब तुम लैंडलॉर्ड को पैसा देते हो तो क्या लिखते हो? लैंडलॉर्ड को लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि लैंडलॉर्ड को हम लोग क्या पर्सनल दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं, यही ना? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या बोला? क्रेडिटेड टू। किसको क्रेडिट करेंगे? कैश को, क्योंकि कैश आपके पास से चला गया है और आपका रेंट पेड हो चुका है। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल रहा। लैंडलॉर्ड को हम लोग सिर्फ रेंट देते हैं तो इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट। इन केस ऑफ डेबिट डेप्ट बिकमिंग बैड, जो भी डेप्ट होता है हमारा, डेप्ट मतलब जिसको हम लोगों ने उधारी में माल दिए रहते हैं, वो अगर बैड हो जाता है, पैसा लेके भाग जाता है, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। आईसीआई ने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है। हम लोग अधिकतर, मेरे दिमाग में, मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, बच्चों के दिमाग में सिर्फ डेबिट बैलेंस याद रहता है अधिकतर, लेकिन आईसीआई क्या करता है, उसके डेबिट बैलेंस की जगह वो क्रेडिट बैलेंस पूछता है आपसे, और आप इसके लेकर के बोलते हो कि टफेस्ट क्वेश्चन बनाता है आईसीआई। नहीं बच्चे नहीं, क्वेश्चन आईसीआई टफेस्ट नहीं बनाता है। देखो, इन केस ऑफ डेप्ट बिकमिंग बैड, डेप्ट अगर बैड हो जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं? यानी कि बैड डेप्ट हो जाए हिंदी में तो क्या लिखते हैं? तो हमारा सबसे सीधा सा सवाल यही रहता है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, राइट? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बैड डेप्ट अकाउंट तो ये क्या हो गया? डेबिट हो गया जी। डेटर्स हमारा क्रेडिट में हुआ, तो डेटर्स, इसको डेटर्स को देखो, इसमें खोजो क्या है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग डेटर्स बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 सही है, बिल्कुल। बैड डेप्ट अकाउंट तो डेबिट हुआ, कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा नहीं, हमसे पूछा है क्रेडिट, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, इसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट बोला है ए लिमिटेड। क्या बोला है? ए लिमिटेड 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन। ए लिमिटेड जो है मोहन से, ए लिमिटेड देखो, ये मोहन से पाता है 35,000 रुपया। ऑन 20 जनवरी मोहन मेक अ पार्शियल पेमेंट, मोहन ने कुछ पेमेंट किया 21,000 रुपये का। ए लिमिटेड द जर्नल एंट्री मेड जनवरी 20 बाई ए लिमिटेड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इंक्लूड। जब देखो मोहन ने पैसे दिए ए लिमिटेड को, हम लोग ए लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रहे हैं एंट्री ना, तो क्या लिखते हैं? ए लिमिटेड के पास क्या आया? कैश आया या नहीं आया? कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा कौन दिया? मोहन दिया पैसा। तो जरा यहाँ पे अपने ऑप्शन में देखो क्या बोलता है, अ क्रेडिट टू कैश रिसीव ऑफ इतना। अरे मेरे भाई, कैश को क्रेडिट क्यों करेंगे? मैंने पैसा थोड़ी दिया, मैंने तो पैसा लिया। कैश मेरा देखो यहाँ पर डेबिट हुआ है। मारो पगला गया है बच्चा। मोहन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, देखो यहाँ क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। मोहन कौन है? अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स हो सकता है उसका, उसने पैसे दिए, उसको हम लोगों ने क्रेडिट किया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 का बी सही होगा। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखो। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन? कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग इक्वेशन को बताता है? अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये तो सिर्फ बैलेंस शीट बता सकते हैं और कोई बता ही नहीं सकता है। तो हमारा इनकम स्टेटमेंट में क्या पता रहता है? सिर्फ ट्रेडिंग पीएल, इससे हम लोग को क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये पता चलेगा घंटा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो में तो सिर्फ कैश की बातें होंगी और कुछ तो होगी ही नहीं, यानी कि हमारा बैलेंस शीट 100% सही है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अकाउंट इज ऑड 1 आउट? इन तीनों में से कौन सा ऑड है? ऑड मतलब जानते हो? ऑड इवन। ऑड मतलब जैसे देखो
3-4 साइंस के बच्चे रहे और वहां पे एक तुम कॉमर्स का बच्चा घुस जाएगा तो तुम एक ऑड हुआ ना। दैट्स इट। यहाँ पे देखो ऑफिस एंड फर्नीचर इक्विपमेंट, ठीक है। फ्री होल्ड एंड लैंड, ये दोनों क्या है, फिक्स एसेट है। ये दोनों क्या है, फिक्स एसेट है। तीसरा देखो इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, दिस इज द करंट एसेट, यानी कि हमारा करंट एसेट ऑड हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, डेब्ट राइट ऑफ एज बैड, डेब्ट रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर सब्सिक्वेंटली आर, जो मेरा बैड डेब्ट हो चुका था पिछले साल वो मेरे को इस साल आकर के दे गया। सपोज मिस्टर ए को हमने माल दिया था पिछले साल 10,000 रुपये का और पिछले साल थोड़े दिन के लिए मर गया था, यानी कि आ ही नहीं रहा था, ठीक है। और इस साल आकर के बोला कि सर हमको माल फिर से चाहिए, मटेरियल फिर से चाहिए। हम बोले पुराने पैसे दे उसके बाद तेरे को माल दूंगा मैं। बोला नहीं सर हम 10,000 नहीं दे सकते, 8,000 में पूरा अकाउंट सेटलमेंट कर लो। मैंने बोला ठीक है, ना मामा से अच्छा काना मामा, 10,000 था, 10,000 आने वाला नहीं था लेकिन तूने 8,000 दे रहा है, चल ठीक है मैं तेरे को माल दे रहा हूं। तो जब बैड डेब्ट रिकवर होता है तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होता है, बैड डेब्ट रिकवर होता है तो हमारे पास कैश आते हैं। बैड डेब्ट रिकवर होता है तो कुछ भी हो हमारे पास कैश आते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। यहाँ पे आईसीआई ने क्या पूछा है, इफ रिसीव सब्सिक्वेंटली आर क्रेडिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। यस मेरे बच्चे, यस 6 का ए नंबर, क्रेडिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट नहीं, ये तो मैंने बैड डेब्ट कर दिया था। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमने बैड डेब्ट ऑलरेडी पिछले साल इसको कर दिया था, इस साल तो मुझे सिर्फ पैसे मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट। बुक कीपिंग जो होता है एवरी बिजनेस का ट्रांजेक्शन का, एवरी ट्रांजेक्शन का बिजनेस में कितने अकाउंट को इफेक्ट करता है, कम से कम 2। कैसे, देखो जब आपके पास कैश आता है कहीं से तो एक कैश का अकाउंट इफेक्ट करेगा और एक सपोज कैपिटल आपने दिया तो कैपिटल या फिर डेटर्स दिया तो डेटर्स अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट, एक अकाउंट ए और एक दूसरा अकाउंट, ये दोनों अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए इन डबल एंट्री सिस्टम द बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट 2 अकाउंट। समझ में आई बात, आगे बढ़े। चलो करते हैं अगली क्वेश्चन से मुलाकात। अ सेल्स ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, डेबिटेड टू बोला है, हम लोगों ने माल कैश में बेच दिया तो जर्नल एंट्री बोलो ना। कैश में माल बेचने का क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोला सर 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 हमने तो सामान राम को बेचा है। अबे राम तो पैसा दिया ना, तो फिर राम से तेरा क्या काम, कैश लेना, पैसा मिल गया तो पैसे से काम रख, राम से कोई काम मत रख, समझा। पैसा तुमको मिल गया देखो इधर पे, इसीलिए डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को, राम को भूल जाओ। अभी राम जब उधार लेके जाएगा तब राम को खोजना, ठीक है। ये रहा हमारा आईसीआई का टोटल 8 क्वेश्चन दिया था आईसीआई एमसीक्यू में। टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया और देखा बहुत इजी है, समझे। तो बिल्कुल अपने मन से डर निकाल दो, आईसीआई बहुत टफेस्ट क्वेश्चन बनाता है, ये डर है और कुछ नहीं है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।